बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताया कि सूरत हाल यह है कि जो परवेज खटक के साथ या कहीं और जाने वाले थे वो तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा है कि भाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फारिग, परवेज खटक फारिग। आप परवेज खटक का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि परवेज खटक ने कौमी असम्बली की 2 और नौशहरा में कौमी असम्बली की मजमूई तौर पे 2 और सूबाई असम्बली की 5 सीटें हैं। तो बताया यह गया है कि जनाब इस हवाले से जो परवेज खटक हैं वो 3 सीटों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे, यानी इन 7 सीटों में से 2 के ऊपर अपने दामाद को इलेक्शन लड़ाएंगे, 2 से बेटों को लड़ाएंगे। और इसका मतलब यह है कि मजबूरी तौर पे 7 सीटों के ऊपर उनके घर के अफराद इलेक्शन लड़ेंगे। यानी 3 बंदे अगर इलेक्शन 3 सीटों पर लड़ते तो काफी था, लेकिन आपको चौथा बंदा नौशहरा में नहीं मिल रहा। यह सूरत हाल है। यह तो हो गई पीटीआई की सूरत हाल, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल कुछ और है। वो क्या है? वो ये है कि अगर ये खबर दी जाए कि मुस्लिम लीग नून की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं, तो ये खबर है, ये इस वक्त शोर मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि आजकल मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात भी हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग एक दूसरे के गिरबानों तक पहुंचे हुए हैं, शो कॉज देने पड़ रहे हैं, टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं कि हमें तो एहसन इकबाल ने तबाह कर दिया। कोई कहता है कि ये मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सुनता है, मरियम औरंगजेब से मीडिया मैनेज नहीं होता। ये हादसाती दौर में सामने आ गई। ये हम नहीं कह रहे, ये दानियाल अजीज कह रहे हैं। उधर से वो देते हैं शो कॉज एहसन इकबाल, और इस किस्म की सूरत हाल है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं करूंगा, उन्होंने नहीं किया, अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई। फिर वो कहते हैं जी मैं जो है वो इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। फिर वो चोरी निसार हैं, वो कहते हैं जनाब बच्चों के साथ तो खड़ा हो सकता हूं, बच्चों के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। ये सारी बातें हैं। फिर शरीफ खानदान का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होता है, सामने 4 अफराद बैठते हैं, नवाज शरीफ, साथ शहबाज शरीफ, साथ इस तरफ जो है इसाक डार, इस तरफ मरियम नवाज, 5वां बंदा नहीं बिठाते शरीफ खानदान के अलावा। अब विकटें तो गिरेंगी। अब क्या विकटें हैं? लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, जबकि नून लीग से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब काफी अरसे से खबरें ये थी कि शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो है वो मुस्तफा नवाज खोकर के साथ मिलकर कोई नई पार्टी बना दें, लेकिन वो नई पार्टी बनी नहीं है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से इन्होंने एक फोरम बनाया था, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये जाते थे और वहां पे लेक्चर्स देते थे। वहां पे लोगों को बताते थे कि हमारे मसाइल हैं क्या, हमारे इदारों के आपस में मसाइल हैं। मुराद ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्कीम तय करता है उसको उस तरह उसकी असल स्पिरिट में फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो भी उनका ख्यालात या तासुरात थे वो उन्होंने बयान किए। अब खबर कौन सी पहली कुर्बानी की खबर है? और नवाज शरीफ तो जो है वो कह रहे हैं वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। वो कहते हैं जी वो 2 साल खुद वजीर आजम रहेंगे, फिर वो गालिबन मरियम नवाज को देंगे या किसी और को, जो भी उनके पास जहन में है। अब अगर मुस्लिम लीग नून इतनी है, एक तो मुस्लिम लीग नून को दूसरे इलेक्टेबल्स चाहिए, उनको इत्तेहाद चाहिए, तो उनका अपना है। फिर अगर मुस्लिम लीग नून इतनी ही वजारत उज़्मा के लिए आ रही है, तो फिर लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब खबर क्या है? खबर मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक है। अब आपने देखा होगा कि कराची के अंदर बशीर मेमन को इन्होंने सिंध के अंदर सदर लगाया। अब बशीर मेमन की क्या खिदमात है जिसके लिए आपने पार्टी का सदर? ये जब सिस्टम में होते हैं, कोई बशीर मेमन, कोई फवाद हसन फवाद, कोई आहद चीमा, आखिर कुछ तो करते हैं जो इनको इतनी खिदमात, वजारतें और ये सब कुछ मिलता है। खैर, अब खबर यह है कि मिफ्ता इस्माइल भी मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इवन एक मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून को यह कहना पड़ा कि जो इसाक डार के मुखालिफ हैं, हमारे रिश्तेदार के, वो पार्टी छोड़ के चले जाए। अच्छा, पार्टी छोड़ के चले जाए, बिल्कुल ठीक है। अब मिफ्ता इस्माइल को आपने, अच्छा वो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि मिफ्ता इस्माइल इसाक डार से बेहतर वजीर खजाना था। कम से कम उसके पास कोई पॉलिसी थी, उसके पास कोई आइडिया था। इसाक डार तो कर्जों की चलाने वाला बंदा है, इस पर कर्जे नहीं मिले और फंस गया। अब ये सारी सूरत हाल हुई तो मिफ्ता इस्माइल जो है वो खामोश हो गया, टीवी के ऊपर अपीयरेंस भी नहीं है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के आजकल जो वो सेमिनार्स है वो भी रुक गए। अब खबर ये आई है कि उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राब्ता हुआ है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको दावत दी है
और इसका मतलब ये होगा कि अगर वो शामिल होते हैं पीपल्स पार्टी में, जाहिर है अभी इब्तदाई राब्ता है और इस इब्तदाई राब्ते के बाद मुमकिन है कि वो शामिल हो जाए, मुमकिन है वो इनकार कर दें या माजरत कर लें जी मैं अभी नहीं या मैं आजाद जो है। इस सारी सूरत हाल में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब ये तो मुस्लिम लीग नून के गुब्बारे से हवा निकालने वाली बात होगी। मुस्लिम लीग नून एमकेएम को यकीन दिला रही है कि हम कराची में आपको नशिस्तें जीत के देंगे या जीतने में किरदार अदा करेंगे। ऐसे में अगर उनके अपने लोग चले जाएं तो ऐसे में नवाज शरीफ क्या करेंगे? नवाज शरीफ तो वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन जब अपने ही घर से अपने ही मुर्गे छोड़ के जाना शुरू हो जाएं तो फिर आप वजीर आजम कैसे बनेंगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी तरफ अब एक तरफ तो वो तहरीक इंसाफ में लोग वापस आना चाहते हैं, अब जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के चुप करके बैठ गए, वो नहीं बने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा या वो नहीं बने परवेज खटक का, उनकी भी सख्तियां कम नहीं हो रही। पहले वो देखा था हमने फवाद चौधरी को कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग पार्टी का में शामिल थे, बाद में वो एक्टिव नहीं हुए, रगड़ा लग गया, अभी भी जेल में है। अच्छा, उसके बाद एक वो जो सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था कामरान शाह के घर से उस्मान डार जो बरामद हुए थे, तो उस्मान डार की वालिदा ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, बाद में खामोश हो गई। जाहिर है मसलहत, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, बहुत कुछ होता है। तो उस्मान डार को कहा गया कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें, तो उन्होंने वो ज्वाइन अभी तक नहीं की। तो अब खबर सुन लें कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने जो मुख्तलिफ स्ट्रीट लाइट्स हैं यानी गलियों में जो लाइट्स हैं वो चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया है और उनको 8 नवंबर को तलब कर लिया है। 5 अक्टूबर को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद खामोश हो गए और खामोशी के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं बने। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि अगली सूरत हाल जो है वो किस तरह से आगे चल के बनती हुई दिखाई दे रही है। और तहरीक इंसाफ आसाब पेश आई हुई है। अब बाकी को छोड़ें, एक तो ये है ना कि आप उधर जाएं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ी ऐलान ना करें बल्कि शामिल भी हों। एक खबर आप सुने जरा मजेदार, वो है सनम जावेद की। देखिए सनम जावेद जो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो लोग हैं जो जाहिर एक वक्त के बाद बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो ये एक नई मिसाल के तौर के ऊपर ये सियासी कारकुनों के लिए एक वो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो नहीं तब्दील हुए, वो अपनी सजा काट रहे हैं या जो भी उनके साथ है। अब उनके 5वें मुकदमे में जमानत हुई, जाहिर है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। सनम जावेद तहरीक इंसाफ का फेस है और सनम जावेद के अगर मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़े तो सनम जावेद इस वक्त लाहौर के अंदर बेतहाशा वोट ने, वो एक तहरीक इंसाफ का फेस है इस वक्त। अब सनम जावेद को बताया गया है कि वो एमपीओ के तहत जो है 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। अब देखें कि एक खातून से आप किस कदर जो है वो डर रहे हैं। चले देखते हैं इस डर से क्या मसला हल होता है। अच्छा, अगली बात जो है, एक तो आपने देखा कि फौज के अंदर जो अहम तकर्रियाँ तबादले हैं वो बड़ा उनका एक मैसेज भी होता है और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाल ही में आपने देखा कि जनाब आसिफ गफूर को वहाँ से हटा के बलूचिस्तान से उनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लगाया गया। इस तरह और भी कुछ तब्दीलियाँ कोर की हुई, जैसे गुजरांवाला वाली थी। तो अब फौज से 5 जो जनरल्स हैं वो रिटायर हुए हैं और ये 5 लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप 5 मेजर जनरल्स को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल बनाएंगे और वो लेफ्टिनेंट जनरल ज़ाहिर जनरल आसिम मुनीर लेके आएंगे और उनकी टीम, तो वो लाइक माइंडेड लोग होते हैं। लाइक माइंडेड से मुराद ये है कि जाहिर है कि वो देखा जाता है चीज़ों को, नीचे बहुत सारे मेजर जनरल सुपरसीड भी हो सकते हैं। तो एक तो जनरल मोहम्मद आमिर हैं, ये उस वक्त इनका नाम था, आर्मी चीफ बनने के लिए वो रिटायर हो गए हैं। जनरल मोहम्मद सईद रिटायर हो गए हैं, मेरे डीजी रेंजर्स भी रहे। और अली आमिर आवान हैं और फिर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया हैं। ये 5 के 5 जो जर्नैल हैं वो रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह के ऊपर 5 नए मेजर जनरल जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे। ये बड़ी अहम तब्दीलियां हैं और 5 नए लोग जनाब आसिम मुनीर की टीम के अंदर शामिल होंगे और जाहिर है कि वो आगे चल के उनमें से कोई आर्मी चीफ भी बन सकता है या उस दौड़ में ज़रूर शामिल हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।